नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आप सबकी दोस्त, ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और हम कर रहे हैं 28 डेज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, जो कि लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं। ये बेस्ड है रॉन्डा बर्न की बुक द मैजिक पर। और जो लोग मेरे साथ इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं उनको जरूर ये समझ में आ रहा होगा कि ग्रैटिट्यूड को डिफरेंट वेज में प्रैक्टिस करते करते लाइफ में किस तरह से मैजिक होने लगे हैं। वो खुद हैरान हो रहे होंगे और उनको भी लग रहा होगा कि लाइफ में रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लाइफ बेटर होती जा रही है, हमारी लाइफ चेंज होती जा रही है। तो आज हम हैं डे 26 पर, जिसका टाइटल है मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस के द्वारा। ये कोट से स्टार्ट होता है ये चैप्टर, टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम। यानी कि हमारे जो घाव हैं, हमारे जख्म हैं, उनको हम किस तरह से विजडम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट टर्निंग योर वूंड्स इनटू विजडम। तो रौनाबन कहती हैं कि एवरी सिंगल मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो भी गलतियां हम करते हैं या हमसे हो जाती हैं, वो वास्तव में छुपे हुए रूप में हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। और आज की मैजिकल प्रैक्टिस में हम यही डिस्कवर करने वाले हैं कि हमारी हर मिस्टेक के पीछे एक अनटोल्ड ब्लेसिंग होती है, जिसे हमने आज डिकोड करना सीखना है। जब हमारे बच्चे बाइक चलाना सीखते हैं या फिर चलना सीखते हैं या फिर लिखना सीखते हैं, तो वो बहुत गलतियां करते हैं। लेकिन हम उनकी गलतियों पर उन्हें डांटते नहीं हैं, बिकॉज वी नो कि अगर वो गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो गलतियां करते करते वो सीखते जाएंगे और धीरे धीरे वो उस आर्ट को मास्टर कर लेंगे एक दिन। तो यही रूल जो बच्चों पर अप्लाई होता है, ये हम अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते? एज अडल्ट्स हम इतने हार्ड क्यों हो जाते हैं अपने ऊपर जब हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं? अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, हम ग्रो कैसे करेंगे? हाउ शैल विल बिकम स्मार्टर एंड वाइजर इफ वी डू नॉट कमिट मिस्टेक्स? क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं तभी तो हम ये जान पाते हैं कि क्या गलत हुआ, वट डज वर्क एंड वट डजेंट वर्क। और ये पता चलने के बाद हम पहले से ज्यादा वाइजर हो जाते हैं कि नहीं। भगवान ने हम सबको फ्री विल दी है, चूज करने की, कर्म करने की। और उसी तरह से हमें मिस्टेक्स करने की भी फ्री विल मिली है। वी ऑल कैन कमिट मिस्टेक्स, ये फ्रीडम हम सबको है। ऑफ कोर्स मिस्टेक्स जब हमसे होती हैं, गलतियां होती हैं हमसे, या गलत डिसीजंस हो जाते हैं, तो हम हर्ट फील करते हैं। लेकिन अगर हमने उन गलतियों से कुछ सीखा नहीं, तो फिर वो जो पेन, जो सफरिंग जो हमने सही है, वो बेकार हो जाएगी ना। उसका कुछ मतलब होना चाहिए, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, उसके कुछ रिजल्ट्स निकलने चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम अगर अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे तो फिर वो गलतियां हम बार बार दोहराएंगे, बार बार उन्हीं सफरिंग्स में से होकर गुजरेंगे। और एक मिस्टेक से पहली बार हमें शायद कम सफरिंग हुई थी, अगली बार हम बिगर मिस्टेक करेंगे और बिगर सफरिंग होगी। सो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड ग्रो। और किसी भी मिस्टेक से लर्न करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम उसे ओन करें। वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट रॉन्ग डिसीजन, ऑफ दैट रॉन्ग डूइंग, ऑफ दैट मिस्टेक। उसकी जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक हम उससे लर्न भी नहीं कर सकते। और यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि जब कहीं कुछ गलत हो जाता है ना, हमारी आदत होती है हम ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि डिसीजन गलत हुआ बिकॉज उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया था, ये काम गलत हो गया बिकॉज उसने मुझे ठीक से गाइड नहीं किया, ये गलती मुझसे हो गई बिकॉज उसने मुझे गुमराह कर दिया या उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया समय पर। तो हमारी आदत होती है कि जब भी कहीं कुछ गलत होता है हम उसका ब्लेम किसी और के ऊपर डालकर बचने की कोशिश करते हैं और मिस्टेक से लर्न नहीं करते। तो डेफिनेटली वो मिस्टेक हम आगे चलकर दोबारा करेंगे, वी मेक इट रिपीटेडली एंड वी गो थ्रू द सेम सफरिंग अगेन एंड अगेन। सो इसलिए किसी भी मिस्टेक से सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम उसे ओन करें। सबसे पहले वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मिस्टेक। हाँ, मैंने की है और इस मिस्टेक से मैंने ये लेसन लर्न किया है, देन आई शुड मूव अहेड विद द लेसन्स दैट आई हैव लर्नड। इसके लिए रोंडा बॉर्न एक एग्जाम्पल देती हैं कि अगर हम ओवर स्पीड कर रहे हैं कार को रोड पर और पुलिस आकर हमें रोक देती है और चालान कट जाता है हमारा, तो हम पुलिस को दोष देने लगते हैं कि ये पैसा खा रहे हैं, या फिर ये कहीं छुपे हुए थे, मुझे दिखाई नहीं दिए, कि ओहो मैंने देखा नहीं इन्हें, अगर मैं पहले देख लेती तो मैं बच के निकल जाती, या वो चार लोग और तो निकल गए, मुझे क्यों पकड़ लिया इन्होंने। तो वी कीप ऑन सेइंग सच थिंग्स। हम ये नहीं समझते कि वो स्पीडिंग कार को या ओवर स्पीडिंग कार को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपना काम किया है।
तो यहाँ पर मिस्टेक हमारी होती है ना, क्योंकि हमने चूज किया है ओवर स्पीडिंग करना. इट वॉज आवर चॉइस. वी कमिटेड दैट मिस्टेक. वाई डू वी नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवर स्पीडिंग द कार इन दैट सीन? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर हमने एक बार मिस्टेक से नहीं सीखा तो उस तरह की मिस्टेक करने वाली सिचुएशंस को हम बार बार अट्रैक्ट करेंगे और बार बार वही मिस्टेक्स करेंगे until वी लर्न आवर लेसन्स. वो एक कहावत है ना, टू एयर इज ह्यूमन. वी आर ह्यूमन बींग्स और गलतियां तो हमसे होती ही हैं और होती रहेंगी. लेकिन गलतियों से अगर हम लर्न नहीं कर रहे हैं तो हम खुद को गलतियां करने का और चांस दे रहे हैं. तो अब सवाल ये उठता है कि जब गलतियां हमसे हो जाती हैं, गलत डिसीजंस हो गए, रॉन्ग डूइंग हो गई हमसे, तो हमने करना क्या है उसमें, या उस गलती से सीखना कैसे है, या उसे ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट करना है? द आंसर इज ग्रैटिट्यूड. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो, हमने कोई कितना भी गलत काम क्यों ना कर दिया हो, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके प्रति हम ग्रेटफुल हो सकें. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. और जब हम किसी मिस्टेक में ग्रेटफुल होने के लिए चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं, या देख लेते हैं, या समझ जाते हैं उसे, तो उस समय पर हम अपनी सफरिंग को, अपनी मिस्टेक को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है मिस्टेक्स अट्रैक्ट मिस्टेक्स एंड ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स. सो विच वन डू यू प्रिफर? ब्लेसिंग्स चाहिए या मिस्टेक्स चाहिए? उसी को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे. मिस्टेक्स की प्रैक्टिस करेंगे तो मिस्टेक्स की सिचुएशंस मिलेंगी हमें. ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ब्लेसिंग्स की सिचुएशंस मिलेंगी. चॉइस इज ऑलवेज योर्स. तो आज की मैजिकल प्रैक्टिस में हमने किसी एक मिस्टेक के बारे में सोचना है that you have made in your life. It doesn't matter whether the mistake is big or small, but choose one that still hurts you when you think about it. तो वो छोटी थी गलती या बड़ी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी रॉन्ग डूइंग पास्ट की जो आज भी आपको हर्ट कर रही है. हो सकता है किसी सिचुएशन में आपने अपने किसी लव्ड वन के साथ टेम्पर लूज कर दिया हो, या कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, एंड इट इज़ नॉट द सेम एज इट वॉज बिफोर. और आपको अब लगता है कि ओहो, अगर मैंने ना बोला होता वैसा, या मैंने वैसा ना बिहेव किया होता, तो शायद आज भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता. या फिर आपने किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया और उसने आपको चीट कर दिया. या फिर आपने किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला और आप पकड़े गए, और उसकी वजह से आपको बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े. या फिर आपने कुछ पैसे बचाने के लिए किसी चीज़ को सस्ते दामों पर खरीद लिया और आगे चलकर वो आपको बहुत महंगी पड़ी. या फिर किसी समय पर आपको लगा कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया है, लेकिन वो डिसीजन इतना गलत साबित हुआ कि इट बैकफायर्ड ऑन यू, और वो इरिवर्सिबली आपको हार्म कर गया वो डिसीजन. तो अब अगर आपने उस मिस्टेक को ढूंढ लिया है, सोच लिया है उसके बारे में, जिसे आप मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ब्लेसिंग में, तो लुक फॉर द थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. तो उसके लिए अब हमने वो चीज़ें ढूंढनी है उस मिस्टेक में जिनके प्रति हम ग्रेटफुल हो सके. और ऐसा करने से पहले हमें दो क्वेश्चंस पूछने होंगे उस सिचुएशन में. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक? मैंने उस गलती से क्या सीखा, क्या लेसन लर्न किया. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक? उस मिस्टेक के बाद अच्छा क्या हुआ. और किसी भी मिस्टेक वाली सिचुएशन में ग्रेटफुल होने के लिए सबसे बड़ी बात होती है वो लेसन जो हमने लर्न किए होते हैं. मिस्टेक छोटी है या बड़ी, या लेसन हमने छोटा लर्न किया है या बड़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वी हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम इट. ये सबसे बड़ी बात होती है जिसके प्रति हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. और उस मिस्टेक के बाद क्या रिजल्ट्स निकले, और उस रिजल्ट के बाद आपका फ्यूचर किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जिस तरह हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट का परिणाम है, उसी तरह हमारा फ्यूचर भी हमारे प्रेजेंट का परिणाम है. तो आज हम जो कर रहे हैं उसी का रिजल्ट हमें कल मिलने वाला है. तो हमने अब उस मिस्टेक में केयरफुली सोचना है और 10 ऐसी चीज़ें ढूंढनी हैं जिनके प्रति हम ग्रेटफुल हो सके. क्योंकि हर ब्लेसिंग में मैजिकल पावर होती है, और आज हम इसी मैजिकल पावर को डीकोड करेंगे अपनी मिस्टेक्स में से. तो अब रोंडा वन ने वही एग्जाम्पल लिया है कि आपने कार ओवर स्पीड कर दी और पुलिस ने आपको पकड़ लिया और आपका चालान कट गया. तो उसी सिचुएशन को हम इसे उठाते हैं और देखते हैं कि 10 ब्लेसिंग्स कौन सी हो सकती हैं उसमें जिसके प्रति हम ग्रेटफुल हो सके. हम ग्रेटफुल हो सकते हैं पुलिस के प्रति कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उन्होंने मुझे एक हार्म से बचा लिया, क्योंकि ओवर स्पीडिंग करके मैं अपने आप को हार्म कर सकती थी.
और अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मुझे ये भी समझ में आ सकता है कि कार चलाते वक्त मैं कुछ और सोच रही थी, मेरा दिमाग कहीं और था और मेरा कंसंट्रेशन ट्रैफिक पर नहीं था या रोड पर नहीं था। मेरा ध्यान भटक गया और इसी वजह से मैंने ओवर स्पीड कर ली और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो पुलिस ने उसको देख लिया। तो मैं पुलिस के प्रति ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसी सिचुएशन में मुझे वहीं पर रोक दिया ताकि मैं उससे बिगर मिस्टेक ना करूँ। मैं इसलिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ कि मैं कार की स्पीड बढ़ाकर लेकर जा रही थी जिसका टायर इतना घिसा हुआ था कि उसे रिपेयर की ज़रूरत थी। मैं इसलिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ क्योंकि पुलिस ने मुझे पकड़ा ओवर स्पीडिंग की वजह से, इसलिए अब ये घटना मुझे याद रहेगी और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो चुकी है। तो आइंदा से जब भी मैं कार चलाऊंगी मैं रोड के रूल्स को फॉलो करूंगी, ओवर स्पीडिंग नहीं करूंगी और बहुत केयरफुली कार चलाऊंगी। नाउ आई आई विल बी डबली कॉन्शियस अबाउट इट। मैं इसलिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ क्योंकि अब से पहले मैं ये सोचती थी कि मैं कितनी भी स्पीड पर जा सकती हूँ रोड पर। हम बहुत बार सोचते हैं ना कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो मुझे कुछ नहीं होगा, किसी को भी कुछ नहीं होगा, ना तो मैं खुद को हार्म कर सकती हूँ ना किसी और को हार्म कर सकती हूँ। हम इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कार चला रहे होते हैं। तो आई कैन बी ग्रेटफुल कि पुलिस ने मुझे सीरियसली लिया और सीरियसली मुझे टोका उस सिचुएशन में। और अब मैं संभल गई हूँ, अदरवाइज मैंने पता नहीं खुद को भी हार्म कर लिया होता और किसी और को भी डेंजर में डाल दिया होता। मैं इसलिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ क्योंकि अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली सेफ रहे रोड पर जाते हुए और सभी ड्राइवर्स केयरफुली गाड़ी चलाएं, रूल्स को फॉलो करें, तो ये मेरे लिए भी तो ज़रूरी है कि मैं भी गाड़ी ठीक से चलाऊं ताकि दूसरों को मेरी वजह से कोई खतरा ना हो। तो पुलिस ने मुझे रोक दिया, इसलिए ये बात मुझे समझ में आ गई। मैं पुलिस का धन्यवाद कर सकती हूँ, ग्रेटफुल हो सकती हूँ क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को इतनी ईमानदारी से निभा रहे हैं ताकि हम रोड पर सेफली चल सके, हमारी फैमिली सेफ रह सके। मैं पुलिस के प्रति ग्रेटफुल हूँ क्योंकि हर रोज वो ना जाने कितने एक्सीडेंट्स को विटनेस करते हैं। बहुत सारे सीवियर एक्सीडेंट्स भी देखते हैं और बहुत उनके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं। इसीलिए वो सीरियस हैं और उन्होंने मुझे रोका, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, मुझे प्रोटेक्ट किया और उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जो रोड पर जा रहे थे। मुझसे उन्हें खतरा ना हो इसलिए उन्होंने सभी को प्रोटेक्ट किया। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस। आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर मेकिंग श्योर दैट आई अराइव्ड होम सेफली, कि मैं घर समय से पहुंच जाऊं क्योंकि मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं ओवर स्पीडिंग करती रहती तो हो सकता है आगे चलकर एक्सीडेंट हो सकता था और मैं घर कभी ना पहुंचती। मैं ग्रेटफुल हूँ पुलिस की क्योंकि अगर मैं ओवर स्पीडिंग करती रहती तो उसके ज़्यादा घातक परिणाम आगे चलकर हो सकते थे। और बाय पुलिंग मी ओवर वॉज द लीस्ट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस। मुझ पर चालान लगाना या मुझे टोकना या मुझे डांटना ये सबसे लीस्ट कॉन्सिक्वेंस था, जबकि इससे बिगर कॉन्सिक्वेंस हो सकते थे अगर उन्होंने मुझे ना रोका होता। और अब आप भी अपने जीवन की कोई एक ऐसी मिस्टेक उठाएंगे जो आपको अभी भी बहुत परेशान करती है, हर्ट करती है, और उसमें 10 ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे, 10 चीजें ढूंढेंगे जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो देखा आपने, आपकी एक मिस्टेक में इतनी पावर होती है कि वो आपको 10 ब्लेसिंग्स देकर जाती है, जैसे अभी अभी हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखा। सो मिस्टेक्स आर नेवर बैड, दे आर द हिडन ब्लेसिंग्स फॉर अस। तो हमने क्या करना है डे 26 की इस प्रैक्टिस में कि अपनी एक ऐसी मिस्टेक ढूंढनी है जो पास्ट में हमने की है और उस मिस्टेक में 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है, ऐसी 10 चीज़ें जिनके प्रति हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। और ग्रेटफुल होने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम 2 क्वेश्चंस अपने आप से पहले पूछें। नंबर 1 कि मैंने इस मिस्टेक से क्या लेसन लर्न किया, और नंबर 2 इस मिस्टेक के बाद अच्छा क्या हुआ। तो जब हम इन बातों पर सोचना शुरू करेंगे तो वो 10 ब्लेसिंग्स ढूंढने में, समझने में और लिखने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो जल्दी जल्दी अपना पेन उठाइए, अपनी मिस्टेक के बारे में सोचिए और 10 ब्लेसिंग्स लिख डालिए। और साथ ही मैं रिवाइज करा देती हूँ डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस जो हम हर रोज़ करते हैं। डे 1 की प्रैक्टिस काउंट योर ब्लेसिंग्स, जिसमें हम 10 ब्लेसिंग्स हर रोज़ लिखते हैं मॉर्निंग में, और डे 1 से लेकर आज तक जितनी भी ब्लेसिंग्स लिखी हैं उन सबको रीड करते हैं और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाते हैं। हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड फील करते हैं उसके लिए। और रात को हम मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं। बेड पर हमने जो मैजिक रॉक रखी हुई है उसे हाथ में पकड़ते हैं और दिन भर की घटनाओं को याद करते हैं, उसके प्रति थैंक यू बोलते हैं और आंख बंद करके उसमें से जो सबसे अच्छी घटना हुई होती है उसके प्रति दिल से धन्यवाद बोलते हैं। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए और पर्सनली मुझे ये बताने के लिए कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है उन प्रैक्टिसेस को करके। तो मिलती हूँ कल नई प्रैक्टिस के साथ। आप इसी तरह से अपनी लाइफ में डिजायर्स मैनिफेस्ट करते रहिए और मैजिक क्रिएट करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।